नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतों की सदस्य कभी निष्फल नहीं होती। इसी संकल्प का परिणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित नए आयाम को छू रहा है। गोरखपुर का दौरा विकास भी विरासत भी इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प हो सकता है। और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। तो गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। वाजिदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीते 9 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर गिनाया है। साथ ही पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा है। पीएम ने कहा कि गरीब मां का बेटा मोदी गरीबों का अपमान नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री ने जनता को 12,000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि गरीब मां का बेटा गरीबों का अपमान सहन नहीं करेगा और उन्होंने जाकर 12,000 करोड़ की काशी को सौगात दी और भारी जन सैलाब उनकी इस रैली में देखा गया। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ना ही संसद सदस्य सांसद के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग कर पाएंगे। हालांकि उनके पास शीर्ष अदालत जाने के विकल्प मौजूद हैं। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच ये कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। भाजपा ने उनको तो आजाद कर दिया, पर झूठी की चाल चली है। एक राजनीतिक साजिश के तहत श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। भाजपा के राज में पहले भ्रष्टाचारी भागते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी भ्रष्टाचार के
आरोपित लोगों को भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन में धोकर सत्ता हथियाने का खेल खेलती है। देश अब मोदी जी की भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति बड़ी गहराई से जान चुका है। कांग्रेस का कोई भी नेता, हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस राजनीतिक साजिश से नहीं डरता। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे, सत्यमेव जयते। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रिया आने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और यह घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। और आज गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी टिप्पणी तो जजमेंट हम देखने के बाद विस्तार से आपको बताएंगे, आपको भी मिलेगा, अभी लोड नहीं हुआ है। और उनका अहंकार, उनका लोगों की बेइज्जती करने की उनकी फितरत, लोगों को अपमानित करने की उनकी चाहत, और मैं कानून से ऊपर हूं क्योंकि मैं गांधी परिवार का, ये अहंकार, ये समस्या का कारण है। बीजेपी के राहुल गांधी पर लगातार हमले के बाद कांग्रेस नेता ने हमला किया है। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूं कि ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है, उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा, यह भारत का सबसे जघन्य अपराध है। और उसके बाद वाले पैरा 45 में यह भी कहा गया है कि यह वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। कानून में मॉरल टर्पिट्यूड परिभाषित वाक्य है, फ्रेज है, शब्द है। कभी भी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मानहानि मान भी लिया जाए, वो एक ऑफेंस हो सकता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय निर्णित न करे, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड दूर दूर से नहीं हो सकता। इसमें क्या मॉरल टर्पिट्यूड है मैं जानना चाहूंगा। वो कुछ नहीं बताया है आपको। पैरा 45 में कहा है कि हम इसको मॉरल टर्पिट्यूड भी मान सकते हैं और मानते हैं। अगर ये चीजें हो सकती है मॉरल टर्पिट्यूड, तो मैं नहीं समझता। और उसके पहले वाले पैरा 43 पे 43 में ऐसा एक पिक्चर दिखाई गई है जैसे कि बहुत ही जघन्य अपराध किया है। ये क्लियरली, ये बड़े स्पष्ट रूप से बहुत मुख्य प्रमुख गलतियां हैं जो हम समझते हैं उच्चतम न्यायालय ठीक करेगा। साल के आखिरी में कई राज्यों में चुनाव होने में, ऐसे में बीजेपी ने इसको देखते हुए अपने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारियों को बदल दिया है, जिसमें ओम माथुर को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया है, तो वहीं भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का, प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का और प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया है। बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव प्रभारी बदले और ओम माथुर बनाए गए हैं।
महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बालिग महिला पहलवानों की तरफ से ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया। कोर्ट ने शुक्रवार को ब्रजभूषण को समन जारी किया। दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। संज्ञान में है। तो आपको बता दें, ब्रजभूषण को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 तारीख को पेश होने के लिए कहा। लगातार यह देखा जा रहा था, महिलाएं उनके उत्पीड़न को लेकर तमाम आरोप लगा रही थी। 18 जुलाई को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। शुक्रवार को बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद को काशीराम का चेला करार देते हुए भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को अपनी पहली पसंद बताया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली पसंद बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। बलिया सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर का मानना है कि 13% वोट वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन में शामिल नहीं होती है तब तक कोई भी गठबंधन पूर्ण गठबंधन नहीं कहलाया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से सभी पार्टियां मिलकर गठबंधन में अगर शामिल नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को मात देना बड़ा मुश्किल होगा। प्रयागराज में होटल पर खाना खाने आए युवकों को होटल कर्मियों ने जमकर पीटा। हमारे सहयोगी शोएब रिजवी की आप रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में एक मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरअसल प्रयागराज के स्टेशन साइड पे एक रेस्टोरेंट में बताया जा रहा है कि 3 लोग खाने के लिए पहुंचे थे और किसी बात को लेकर के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ उनका विवाद हुआ और जिसके बाद बाकायदा उन लोगों की पिटाई की गई। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है दोनों पर कि दोनों तरफ से मारपीट की गई है, लेकिन जिस तरह का वीडियो इसमें पूरी तरीके से उन तीनों को पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के जो और व्यापारी हैं वो इकट्ठा होकर काफ़ी देर तक ये हंगामा चलता रहा। थोड़ी देर बाद जो स्थानीय पुलिस है उस इलाके की शागन वो पहुंची और उन लोगों को लेकर के अपने साथ गई और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को किया गया स्टेशन के ठीक नज़दीक और थोड़ी दूर पर थाना है, उससे ये ज़रूर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी देर तक इस तरह का हंगामा होता रहा और लोगों की पिटाई या एक दूसरे पर हमला करते रहे। इससे कुछ बड़ी घटना भी हो सकती थी। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये मारपीट और हंगामे का CCTV ज़रूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। सीएम हेमंत सोरेन ने मनरेगा को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। सोरेन ने कहा कि समय पर मजदूरों को मनरेगा का पैसा नहीं मिला। आखिर ये पैसा कहां जा रहा है? केंद्र सरकार से इस योजना के मद में समय पर पैसा नहीं मिलता। इसको योजना के लाभुकों में निराशा होती है, योजना लटकती है। इसके समाधान की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। बड़े पैमाने पे हम लोगों ने राज्य में मनरेगा के माध्यम से योजना प्रारंभ की। किसान, मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मोदी की केंद्र सरकार पर तोहमत मढ़ी है। तोहमत ये कि मनरेगा के तहत मिलने वाली रकम समय पर केंद्र सरकार रिलीज नहीं करा रही है, यानी हेमंत का मोदी सरकार पर निशाना। दरअसल हेमंत सोरेन ने ये आरोप उस दौरान लगाया जब वो मंत्रालय में ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की समीक्षा बैठक ले रहे थे। तभी मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया कि राज्य सरकार
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत मनरेगा से जुड़ी योजनाएं झारखंड के लिए काफी मायने रखती हैं। मगर विडंबना ये कि केंद्र सरकार के द्वारा समय से राज्य सरकार को रकम नहीं मिल पा रही है और ये मुद्दा वो 12 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में उठाने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि बड़े पैमाने पे हम लोगों ने राज्य में मनरेगा के माध्यम से योजना प्रारंभ की और किसान, मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इसको लेकर ये और कितनी मजबूती से काम करे, कितना अधिक से अधिक लोग इस। आपको बता दें, झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, सदस्य के तौर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब हेमंत सोरेन मोदी सरकार को निशाने पर लिया हो। इससे पहले हर मंच पर मोदी सरकार को हेमंत सोरेन ने सौतेला साबित करने की कोशिश की। आरोप यही है कि मोदी सरकार का रवैया झारखंड को लेकर सौतेला है। तो अब सवाल ये कि जब 12 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में हेमंत शामिल होंगे तो इस मुद्दे पर सियासत होगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। भोपाल चौराहे पर महात्मा गांधी प्रतिमा शिवाजी पार्क में कांग्रेस का मौन धरना प्रदर्शन दिया और इस दौरान उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गीत चलाए। राहुल गांधी की सदस्यता के संबंध में गुजरात न्यायालय के फैसले को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। स्टेट विजिलेंस टीम ने मार्केट कमेटी के एक कर्मचारी को 30,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आड़ती से लाइसेंस रिन्यू के नाम पर पैसों की फरमाइश की गई थी। आपको बता दें, यमुनानगर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने छछरौली अनाज मंडी मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्ड मलकीत सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो देखा जा रहा है रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और ये देखा जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो लगातार इस प्रकार की जानकारियां सामने निकलकर पहले भी आ रही थी। अब चलते हैं, अगली खबर देखते हैं और राजधानी लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर स्टंट करते बाइक सवार दिखे हैं। जहां गोमती नगर क्षेत्र में स्टंट करते बाइक सवारों का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, स्टंट करने वाले वक्त पर पुलिस कमिश्नरेट लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आए दिन स्टंट करते हुए युवकों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो वहीं वीडियो के में बाइक सवार युवक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां खुलकर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लखनऊ से हैं। ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें बाइक पर स्टंट करते वक्त दिखाई दे रहे हैं। इन पर कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। लखनऊ के शिक्षा भवन के ऑफिस में आग लगने से सभी कर्मचारी निकलकर बाहर आए। शॉर्ट सर्किट से ऑफिस के बिजली पैनल में आग लगी थी, जिसे कारण सभी रूम में धुआं हो गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
फिलहाल किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मामला थाना बजीरगंज के शिक्षा भवन का बताया जा रहा है। जयपुर में राहुल गांधी के मानहानि केस में बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस की ये रैली पीसीसी कार्यालय से संजय सर्कल तक निकाली गई। वहीं कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अब डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के लिए देश के लाखों कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारी में जुट गई है। जहां समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह ने जो किसानों, गरीबों, मजदूरों की योजनाओं को लेकर घोषणा की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। चुनाव के समय शिवराज जो वादे करके आए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया। हम प्रदेशवासियों के सामने पूरे आंकड़े रखेंगे। इसी ने मुख्यमंत्री रहते हुए सबके दस्तावेज हैं, है ना, और सबके रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं, और उस लाइन को आगे बढ़ाने का काम भी कोई सरकार जो है उसके आगे नहीं कर पाई है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे लोगों को त्वरित मदद करने का मामला हो, चाहे एक्सप्रेस वे का मामला हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो हम कॉन्क्रीटली लेकर के जाएंगे। गाजीपुर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी सदस्य उमेश राय उर्फ गोरा राय की 4 करोड़ 60 लाख की अचल बेनामी संपत्ति कुर्क की गई। वहीं पुलिस की तरफ से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के घर पर भी कुर्की की गई। नोटिस चस्पा किया गया है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।